नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 जून 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो सायंकाल 6:30 तक है और इसके पश्चात दशमी तिथि है। हस्त नक्षत्र है रात्रि में 8:29 तक और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। वरियान योग बालव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली का एक ऐसा भाव जहां शनिदेव श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाले ही माने जाते हैं, लेकिन इस भाव में बैठे शनिदेव विशेषकर अगर अकेले हों तो जातक को मानसिक रूप से अशांत कर देते हैं। और एक ऐसा समय आ जाता है जब व्यक्ति मानसिक अशांति को झेलते झेलते विक्षिप्तता की अवस्था में आ जाता है, यानी पागलपन की अवस्था। कब, किस तरह की स्थिति में यह होता है, आज इसके बारे में हम जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में, मंगल कर्क राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में, केतु वृश्चिक में, शनिदेव मकर राशि में और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दो ग्रह वक्रत्व अवस्था में, यानी बुध और शनिदेव, और आज चंद्रमा गुरु का जो संबंध 6वें 8वें का है, ये सकट योग। चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है, खुद के नक्षत्र में, लेकिन देखा जाए तो ये चंद्रमा राहु की दृष्टि से दृष्ट गुरु से 6वें 8वें के संबंध में केमद्रुम नामक दुर्योग का निर्माण गोचर कुंडली में चंद्रमा ने किया है। तो केमद्रुम योग का निर्माण किए ये चंद्रमा आपको किस प्रकार से आज प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस मामले में आपको बेहद सावधान रहना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम। दाम्पत्य जीवन में अगर अनुकूलता हो तो स्वर्ग का क्या प्रयोजन है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली की वो कौन सी ग्रह स्थितियां, किस प्रकार के ग्रह योग होते हैं, जहां स्त्री हो या पुरुष, मैं दोनों के लिए कहना चाहता हूं कि आपकी इच्छा होती है घर न जाना पड़े, इससे अच्छा तो बाहर ही है, आराम तो बाहर है, घर जाओ तो वही टेंशन, वही परेशानी, एक ऐसा कलह जो आपको गृह सुख नहीं लेने देता, एक ऐसी गृह स्थिति जो दाम्पत्य जीवन में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करती है। दाम्पत्य जीवन अलगाव, तलाक तक पहुंच जाता है। वो कौन सी गृह स्थिति है जिसके कारण रोज घर में कलह खटपट चलता ही रहता है और दोनों इससे जूझते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों। आज इसी विषय की चर्चा लेकर के मैं रात्रि 8 बजे उपस्थित होने वाला हूं इसी चैनल पर। तो आज का कार्यक्रम बेहद खास है सभी के लिए।
कार्यक्रम देखना न भूलिएगा। अब चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। शनिदेव, जन्म कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव को श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला वैसे तो बताया गया है, विशेष करके ऐसा जातक कोर्ट कचहरी के मामलों में विशेष सफलता हासिल करता है। लेकिन जन्म कुंडली के 12वें भाव में अकेले बैठे शनिदेव जातक को मानसिक रूप से इतना परेशान करते हैं कि एक समय तक जातक परेशान होते होते विक्षिप्तता अर्थात पागलपन की अवस्था में आ जाता है। कैसे, समझने की आवश्यकता है। द्वितीय भाव पर पहले तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि होती है। पहला, जहां वो बैठते हैं उस भाव की अगर वृद्धि देखी जाए तो वो व्यय की स्थिति ले आ देते हैं। जीवन काल में व्यय इतना बढ़ जाता है। अब जाहिर सी बात है कि यहां बैठ करके वो व्यय केवल पूजा पाठ में तो बढ़ाएंगे नहीं, सुखों में तो बढ़ाएंगे नहीं, बेवजह की परेशानियां, नाना प्रकार की परेशानियां, आए दिन कोर्ट कचहरी, शत्रुता इत्यादि चीजों में जातक का धन व्यय होता है। दूसरा, जब धन व्यय होगा मेहनत के बावजूद उसके अपने कौन, कुटुंब, अपनों का जब साथ नहीं मिलेगा तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, बात बात पर ऐसा बोलेगा जैसे आग उगल रहा हो, जैसे जहर ही बोलता हो। तो उसके अपने लोग जो अपने कहलाने वाले हैं वो दूर होने लगेंगे, चाहे वो कार्यस्थल पर हो, घर में हो, कुटुंब में हो, कोई उसका अपना कहलाने वाला नहीं बचेगा। फिर शनिदेव की दृष्टि षष्ठ भाव पर, निसंदेह शत्रुता में वो जीतता रहेगा। लेकिन जरा सोच के देखिए कि रोज रोज जहां टेंशन हो रहा हो, मतभेद हो रहा हो, भले व्यक्ति जीत रहा हो, लेकिन यह शत्रुता भी एक दिन उसको धीरे धीरे करके समाप्त करने लगती है। और फिर रही सही कसर शनिदेव भाग्य भाव पर दृष्टि डाल करके भाग्य से उसे वंचित कर देते हैं। यानी इतना जातक मानसिक रूप से परेशान होता है कि वो विक्षिप्त हो जाता है। अब यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि जातक का सूर्य कमजोर हो, चंद्रमा भी पीड़ित हो तो निसंदेह पागलपन की अवस्था आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा न हो तो जातक डिप्रेशन का शिकार तो अवश्य ही हो जाएगा। मानसिक रूप से तो परेशान हो ही जाएगा। और जितनी बातें मैंने बताई है इसके अगर आप प्रकाश में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जातक के ऊपर क्या बीत रही होगी। चलते हैं राशिफल की ओर। उपाय, बस हनुमान जी की आराधना है। प्रायः लोग पूछेंगे कि ऐसा है, मैं क्या उपाय करूं? भगवान की शरणागति, हनुमान जी की शरण में रहिए, बचाव होगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ भाव में है, खुद के नक्षत्र में है, ये अच्छी बात है। लेकिन आज चंद्रमा को अगर देखें तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी भी आपको देने वाले हैं। डिप्रेशन या किसी ऐसी बात को लेकर के चिंता रहेगी, जैसे कोई काम आपका न बन पाना, नौकरी पेशा है, सरकारी नौकरी में है तो किसी तरह की परेशानी से आप जूझेंगे। आपको एक बात बता दूं कि मूल आज प्लानिंग, योजना ही से आपका कुछ हो सकता है, नहीं तो आप मुश्किल में हैं। पुराने दिनों को याद करके चिंतित होना, बात बात में यही केवल सोचना कि इससे अच्छा तो फलाना जगह था, फलानी नौकरी में मैं बहुत अच्छा था। बीती ताही विसारी दे, आगे की सुधि ले। वर्तमान समय में यह सूत्र, विशेषकर आज के दिन, इस सूत्र को याद रखिएगा। और हो सके तो जहां भी रहिए सामूहिक कार्य करिए। ये सामूहिक कार्य सबके साथ मिलजुल करके, सबके साथ तालमेल बिठा करके, इसी में आपकी भलाई है। समझदारी इसी में है कि साझेदारी में आप काम करें। समझदारी इसी में है कि सबके साथ मिलजुल करके काम करें। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करना आज ठीक नहीं है, बचिए। और किसी भी तरह की मीटिंग के लिए बढ़िया नहीं है दिन। कार्यक्षेत्र में आज विवाद की संभावना है, आपको सतर्क रहना होगा। और व्यापारी फायदा न मिलने के चलते परेशान होंगे। हो सकता है बात बात पर आपको गुस्सा आए, झुंझलाहट भी हो। जीवन साथी के साथ संबंध में आज मधुरता है, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। जीवन साथी के साथ बैठकर थोड़ी बातचीत होगी, इससे आपको राहत मिलेगी और कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। प्रेमियों के लिए भी दिन सामान्यतया ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो विशेष करके अगर आप मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आपको आसानी से सफलता मिलेगी। सफलता के दृष्टिकोण से दिन में कहीं कोई बुराई नहीं। और स्वास्थ्य में मानसिक अशांति अपने आप में पर्याप्त समस्या है। तनाव रहेगा, थकान इसी से हो जाएगा। चिंता जब बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा तो थकान और आलस्य तो आना ही आना है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और लाल पुष्प की माला हनुमान जी को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और वृषभ की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम भाव में है। चिंता, जिम्मेवारियां तो बढ़ेंगी, जवाबदेही बढ़ेगी, परंतु उस तरह से काम न हो पाने के कारण मानसिक अशांति और परेशानी बढ़ेगी। सोचे हुए काम वक्त पर पूरे नहीं होंगे। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनके साथ सही तालमेल नहीं बैठेगा। और रही सही कसर पूरी होगी घर से, जब जीवन साथी से मतभेद होकर के या टेंशन करके आप कार्यस्थल पर पहुंचेंगे।
प्रेमी के साथ भी आज परेशानी, वाद विवाद की संभावना और किसी गलत फहमी का शिकार होना तय दिखाई पड़ रहा है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो आज न करें। परिवार और संतान के साथ मिलजुल करके ही आगे बढ़ें। इनकी बातों को काटे मत। अगर इनकी आपसे अपेक्षा है, आप हो सकता है उनकी अपेक्षाओं पर खरे न उतर पा रहे हों, लेकिन उचित यही है कि इनको समय दें, परिस्थितियों को समझें, समझाएं, बल्कि इनके साथ आने वाले दिनों में मनोरंजन का कोई कार्यक्रम बनाइए। इस वक्त परिस्थिति को देखें तो हर कोई कहीं ना कहीं परेशान है। सो सबसे जरूरी यही है कि परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिए। प्रेमियों के लिए भी सामान्य दिन है, जैसा मैंने कहा, वाद विवाद की संभावना है और व्यापारियों में के लिए लाभ में कमी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। किसी भी तरह का निवेश आपको नहीं करना चाहिए, इस मामले में ध्यान रखिए। किसी को पैसा उधार देना है तो बिल्कुल मत दीजिए। और आज प्यार का इजहार आपको नहीं करना। हाँ, वैवाहिक प्रस्ताव मिलता है, इस पर आप विचार कर सकते हैं। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए ठीक है थोड़ा सा दिन, हालांकि मन में भटकाव तो रहेगा, लेकिन अगर रिजल्ट देखें तो ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जरूरी चेकअप आपको करवाते रहना होगा। श्वास जन्य रोग, मौसमी बीमारियों की संभावना है। बजरंग बाण का 3 बार पाठ करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मिथुन के लिए अगर देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में, मां की सेहत को लेकर के आपको चिंतित कराएंगे। गृह कलह से कहीं ना कहीं आज आप परेशान रहेंगे, मन में उथल पुथल रहने वाली है। जरूरी यह है कि आप कितना क्रोध करते हैं, जहां भी आप रहें सबको यह महसूस कराएं कि आप भीतर ही भीतर जूझ रहे हैं, या सबको यह महसूस कराएं कि नहीं सब ठीक है। सो विनम्रता के साथ अगर आप रहें तो लोगों को आभास नहीं हो पाएगा कि अंदर ही अंदर आप परेशान हैं। सो विनम्र रहना जरूरी है। सहज और सरल बने रहना ही आपकी सफलता का कारण बनेगा। आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, सो बहुत ज्यादा सोच विचार करके ही कदम आगे बढ़ाइए। बल्कि मैं तो सलाह यही दूंगा कि आने वाले दिनों में कैसे क्या करना है, कहां मनोरंजन का कार्य, कहां आराम से आपका दिन बीतेगा, इसकी तैयारी करिए। जो भी काम जैसा चल रहा है उसे सुचारू ढंग से चलने दीजिए। कोई नया कार्य मत करिए और कुछ विशेष अलग करने का प्रयत्न भी आपको नहीं करना चाहिए। राजनीति से जुड़े हैं तो सतर्कता बेहद आवश्यक है, कहीं किसी मुसीबत में पड़ेंगे। आमदनी से ज्यादा खर्च में बढ़ोतरी आपकी चिंता का कारण बनने वाला है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है और कार्यस्थल पर भी आक्रामक मत होइएगा। सहयोग न मिलने से काम बाधित जरूर होंगे, लेकिन सब धीरे धीरे होंगे, सो घबराइए मत। जीवन साथी के साथ कैसे अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं इसका प्रयत्न करिए। प्रेमी के साथ सामान्य बर्ताव करिए, प्रेमी पर शक मत करिए। और विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेटजन्य रोगों की संभावना है, सो अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। और तुलसी की माला आज हनुमान जी को अर्पित करिए, हनुमान जी की कृपा होगी, सब समस्या दूर होगी। लकी अंक 1, लकी कलर है आपके लिए आज मैरून है। कर्क की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय भाव में है। दिन बढ़िया है आपके लिए हर प्रकार से। जो कमी आपके अंदर है, आलस्य, भावुकता, इसमें बदलाव करने के लिए दिन बहुत बढ़िया। कोशिश लगातार आपको करते रहनी है, कोशिश कम मत होने दीजिए। धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, प्रयास आप करते रहिए, सफलता आपको मिलने वाली है। हां, मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी, इसी से आपको फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। बहुत ज्यादा दिखावा करना